हेलो हेलो अशोक जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। अरे राहुल जी, आप इतने दिनों बाद यूं? हाँ जी, वो आप सबकी इतनी याद आ रही थी, सोचा एक बार फोन कर लूं। अरे हमें भी आपकी बहुत याद आती है। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है, हम गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। भाई साहब, मैं और अंजलि दोनों आ रहे हैं। अरे भाई साहब, आप कभी भी आ जाइए, पूछने की बात थोड़ी है, ये आप ही का घर है, आइए ना। हाँ जी, परसों आ रहा हूँ। अरे आइए आइए, जरूर आइए। अच्छा अशोक जी, अब मैं फोन रखता हूँ। अच्छा, नमस्ते। जी जी, नमस्ते। हाँ जरूर। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, आते तो कितना अच्छा लगता। आपकी वजह से अब देखिए ना कितना बढ़िया हो रहा है गांव का हाल। अरे क्या हुआ? अरे सुनती हो? अरे सुनती हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे भगवान, खाना बना कि नहीं? हाँ, सब तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं ये लोग अचानक क्यों आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले फोन किया कि हम लोग गांव आ रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, किसी भी वक्त आ सकते हैं वो लोग। अच्छा, तुमने वो कमरा ठीक कर लिया? हाँ, सब कर ली। अच्छी बात है। सब खाना वाना बिल्कुल तैयार हाँ, है ना? सब तैयार बड़ी है। अच्छी बात है। अरे भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। बहुत और देर तुम कर कैसे दिया। हो? हाँ, रास्ते में हाँ, थोड़ा ठीक देर। हूँ। कब से राह देख हाँ, रहे सब थे हम ठीक लोग ठाक। आपके। और आइए, चलिए रास्ते ना, में चलिए, तो कोई आइए, दिक्कत आइए। नहीं हुई ना? आप दोनों में से किसी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में सुना है क्या? नहीं तो, ये क्या है? ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश की सभी ग्रामीण क्षेत्र की गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी, वो भी लगातार। ये योजना हमारे लिए है क्या? हाँ, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उन हर गांव में बिजली पहुंचाना जहां अभी तक बिजली नहीं है। अच्छा, योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पूरा देश विद्युतीकरण हो जाए। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र को लक्ष्य बनाया गया है। जरा विस्तार से बताइए तो। इस योजना की विशेषता है कि सभी गांव को बिजली मिले और परिवहन और वितरण क्षेत्र में सुधार आए। ऊर्जा की बचत होगी। लेकिन इसमें तो पैसे बहुत खर्च होंगे। हाँ, इस योजना में सरकार काफी पैसे खर्च कर रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? बिजली होने से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक सभी क्षेत्र में सुधार होगा। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है और हमें पता ही नहीं है। अब इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। हाँ, ये बिजली आ जाने से हम लोगों की परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या हुआ? आज काम पर नहीं जाना? नहीं, नहीं मतलब? आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। मेरा काम नहीं रहा। काम नहीं रहा? मालिक कहता है कि उसके खेत में ज्यादा काम नहीं है, तो वहां मजदूर की भी जरूरत नहीं। तो मेरा क्या काम हुआ? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? और भला हम कर भी क्या सकते हैं? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होने वाला नहीं तुलसी, कुछ ठीक होने वाला नहीं। ऐसे क्यों सोच रहे हैं?
और क्या करूं बोलो? सुनिए, कहो। घर में जो कुछ पैसे बचे हैं, आप उसी से कुछ काम क्यों शुरू नहीं करते? इतने पैसे में कुछ होने वाला नहीं। लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखता हूं अगर कुछ काम मिल जाए तो। मैं आता हूं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मुझे आपसे कुछ बात करना है। कहिए ना, क्या बात है? बात कुछ ऐसी है कि अरे कहिए, क्या बात है? नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप गांव के प्रमुख और गांव वालों को एक साथ यहाँ पर बुलाइए। अरे वो सब तो ठीक है, पहले आप मुझे तो बताइए। नहीं नहीं, पहले आप बुलाइए, हम एक साथ बताते हैं। हाँ हाँ, वो तो बताएंगे, मैं ही बताऊंगा। पहले ये तो बताइए क्या बात है। अरे भाई, सबको पता चल जाएगा, एक खुशखबरी है। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप अगर सबको एक साथ बताना चाहते हैं तो मैं क्यों एतराज करूंगा। बुलाता हूँ सब। ठीक है, बुलाइए बुलाइए। इतनी देर हो गई है, अब तक नहीं आए ये लोग। चिंता क्यों करती है आप? वो लोग आ जाएंगे। वैसे क्या हमारे गांव में सच में बिजली आएगी? जी हाँ, इस गांव में बिजली जल्द ही आएगी। चलो अच्छा है, अब शायद हमें इस अंधेरे से छुटकारा मिलेगी। अरे क्यों नहीं, आपके गांव और आपके जीवन दोनों में रोशनी लाएगी बिजली। देखिए क्या, आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है इस बिजली के बारे में, पर हाँ, मेरी बेटी अब पढ़ पाएगी। जी सही कहा आपने, बिजली के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा? हाँ। अच्छा, छोड़िए इन सब बातों को, हम लोग उन्हें देख के आते हैं। चलिए। अच्छा चलो। राहुल जी, हाँ, आपसे एक बात पूछना था। पूछिए। अच्छा, आप जो ये बिजली योजना के बारे में बताया, हम्म। क्या हम लोगों को सही में लाभ होगा? क्या पूरे गांव वाले इसका लाभ उठा पाएंगे? क्या बात करते हैं भाई साहब, इस योजना से आप लोगों का भलाई होगा। अच्छा। और इसलिए तो ये योजना आप लोगों के पास लेकर आए हैं। असल में क्या है कि मन में इच्छा हो रही थी कि आपसे पूछ लूं, तो इसलिए पूछ लिया। हाँ, अच्छा बात है आपने पूछा, लेकिन अब चिंता न कर, इस योजना से आप गांव वालों का भलाई ही होगा। अच्छा। हाँ, देश बदल चुका है भाई साहब। आज की सरकार ने गांव वालों के लिए बहुत सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और इससे गांव-गांव में भलाई हो रहा है, जिससे गांव आगे बढ़ रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि आप हमारे गांव आए, हमसे मिले, और कितना अच्छा हुआ, नहीं तो इन सब योजनाओं के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। वही तो बात है, सरकार ने गांव वालों के लिए शिक्षा से लेकर बिजली तक हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है, और जिससे हर गांव खिल उठा है। और ज्यादा समय दूर नहीं, ये गांव भी खिल उठेगा। इसके लिए तो आपका बहुत बहुत अरे भाई साहब, धन्यवाद की क्या जरूरत है, यही करना हमारा फर्ज है, कर लिया। चलिए, फिर भी आपका तो ये बड़प्पन है। एक काम करते हैं ना, हाँ। जरा खेतों में चलते हाँ, हैं। चलिए। ये आलू उग रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है। चलिए आइए। आए। गोभी भी हो रहा है, बहुत अच्छा आइए, आइए। लगेगा।
क्या मुखिया जी आपको लगता है इस बार गांव में सचमुच बिजली आ जाएगी? पता नहीं बेटा, सच कहो तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी योजना के तहत गांव में बिजली आ जाएगी। भगवान करे वैसे ही हो। ये बिजली आ जाने पर गांव की कितनों का मुश्किल हल हो जाएगा। सही कहा आपने मुखिया जी। गांव के बच्चे ठीक से पढ़ पाएंगे। ये तो सबसे अच्छी बात होगी। देखिए ना, हमारे गांव में इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, पर बिजली ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते। सही। अब देखो ना, हमारी जिंदगी यूं बस बिना बिजली के ही कट गई, लेकिन इनके जीवन में रोशनी आए, बस यही उम्मीद करता हूँ। सही कहा आपने, हम भी इसी उम्मीद में हैं। ठीक है मुखिया जी, चलते हैं, आइए। बड़े बाबू नमस्ते। हाँ, कहिए, बात क्या है? असल में हम अपने गांव के समस्या लेकर के आपके पास आए हैं। इत्मीनान से बताइए, समस्या क्या है? हमारे गांव में बिजली का समस्या है सर। मतलब हमारे गांव में बिजली नहीं है। तो ये है राहुल बाबू। नमस्ते सर। नमस्ते। इन्होंने हमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में बताया। अच्छा। हाँ सर, मैंने ही उनको दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में बताया सर, क्योंकि उनके गांव की हालत अभी भी बहुत खराब है सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। सर, बिजली पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा कीजिए, जमीन की कुछ कागजात और आपकी पहचान पत्र की एक जेरक्स कॉपी लाइएगा। जी जरूर सर। ये सब कागजात देने के बाद बिजली कब तक आ जाएगी? आप पहले जमा करवा दीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते भर बाद आपके यहाँ बिजली आ जाएगी। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम लोग चलते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है। देखो ना अंजलि, कितना अच्छा गांव है। और उससे ज्यादा अच्छे यहाँ के लोग है ना। हाँ, देखिए ना, कितने कष्ट में है लोग, पर फिर भी मुंह पर एक मुस्कुराहट है। मुझे इस गांव में कभी नहीं लगा कि ये हमारा गांव नहीं है। हाँ, इस गांव में आकर ऐसा लगा जैसे हमारा ही गांव हो, है ना। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इन लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकूं, इन्हें कष्ट से निकल सकूं। हाँ, खुशी तो मुझे भी बहुत होगी, लेकिन हमारे बस में हो तब ना। लेकिन अंजलि, हम जब तक कोशिश ही नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये हम कर पाएंगे या नहीं? कोशिश तो पूरी करेंगे हम। ओके, ठीक है, चलो आगे और चलते हैं। चलिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हाँ, अब लगता है कि हमारे गांव में खुशहाली चमकेगी। बिल्कुल ठीक कहा चाचा आपने। लेकिन इसका पूरा श्रेय राहुल जी को जाता है। हाँ, ये तो है। अगर ये नहीं होते, शायद ये खुशहाली हमारे द्वार पर आता। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा। नहीं, लेकिन आप। लेकिन क्या है अशोक जी, धन्यवाद करना है तो सरकार को कीजिए।
क्योंकि सरकार ने गांव वालों के लिए इतना कुछ कर रही है। मैं तो बस इसके बारे में आप लोगों को अवगत करवाया, आज से नागरिक होने का फर्ज निभाया बस। देखिए, बिजली की आने से सामाजिक सुरक्षा में सुधार आएगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और यहाँ रहने वाले लोगों को विकास के अवसर मिलेंगे। बिजली की आने से ना सिर्फ मर्दों की, हाँ। बल्कि औरतों को भी फायदा मिलेगा। वो कैसे? देखिए, बिजली के आने से पानी की समस्या दूर हो जाएगी और औरतों को पानी के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। अब बस जल्दी से बिजली लग जाए। अरे चिंता न करिए, बहुत जल्द ही आ जाएगी। बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। आप लगा दीजिए। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। ओके। हाँ, नमस्ते साहब। हाँ कहिए। साहब देखिए ना, हमारे गांव में युवाओं के लिए नौकरी का बहुत अभाव है। अच्छा, साहब ये हमारे गांव में अगर बिजली आने के बाद क्या युवाओं को इससे कुछ मदद मिलेगी? हाँ क्यों नहीं। पर वो कैसे साहब? देखिए, गांव में जब बिजली आएगी तब नए कारखाने खुलेंगे, वहां जाकर आप काम कर सकते हैं। पर ये कारखाना खोलेगा कौन साहब? सरकार आजकल हर गांव शहर शहर में नए कारखाने खुल रही है ताकि लोगों को रोजगार मिले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ यही नहीं, बिजली की मदद से आप खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। आपको पता है, सरकार के साथ साथ आजकल प्राइवेट कंपनीज भी गांव में कारखाने खोल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े और उनको रोजगार मिले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ना साहब, मैं खामाखा परेशान हो रहा था, आपकी बातों ने तो मुझे संतुष्ट कर दिया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। सरकार की कृपा होगी। ठीक है साहब, तो मैं चलता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, नमस्ते जी। अरे अशोक जी, क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? बस कुछ नहीं, यूं ही। अरे बताइए ना, अब मुझसे क्या छिपाना? अब क्या बताऊं, इतने दिन हो गए, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मतलब? बिजली के बारे में। ऐसा कहिए ना। देखिए ना, आप भी ट्रांसफार्मर लगाते हुए कितने दिन हो गए। हाँ वो तो है। शायद हमारी जिंदगी में बिजली का सुख नहीं है। अरे भाई साहब, ऐसे क्यों कहते हैं आप? हाँ लेकिन बात आपकी भी सही है। बहुत दिन हो गया, अभी तक तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। वही तो कह रहा हूं मैं। अब आप ही बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कल हमें बड़े बाबू से मिलना चाहिए, वही कुछ उपाय बताएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए कल चलते हैं। हाँ चलते हैं। अरे अशोक जी, हाँ बोलिए। हम बिजली की ट्रांसफार्मर लगाने आए हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहिए, कहाँ पे लगाया जाए वो ट्रांसफार्मर? आपको जैसी सुविधा हो आप उधर ही लगा दीजिए। ये बात सही की नहीं है। दरअसल बात यह है कि जहाँ पे हम काम करेंगे उस जगह के मालिक को हमारे साथ होना जरूरी है। पहले आप ये बताइए, आप ट्रांसफार्मर कहाँ लगाना चाहते हैं? सोचता हूँ ये जमीन ठीक रहेगा। ठीक रहेगा क्या मतलब? मालिक को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मालिक आपके सामने खड़ा है। आपके अनुमति के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे आप हमारे गांव के भलाई के लिए कर रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए। तो ठीक है, हम काम पे लगते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए। हाँ आइए, चलिए। अरे क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आज अजीब सी खुशी है मन में। पर बात क्या है, हमें भी तो बताओ। आज ऐसा लगा
जैसे दिल से कोई बोझ हल्का हो गया हो। मतलब? अरे वो छोटी बच्ची जिसे ठीक से पढ़ाई करने के लिए सुविधा नहीं मिल रही थी, आज उन गांव वालों की समस्या दूर करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, ठीक कहा आपने। हाँ, शायद ये बिजली इनके जीवन में एक नया मोड़ है। इन्हें वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो जिनसे ये इतने दिनों तक वंचित रहे। हाँ, ठीक कहा आपने। आपने देखा नहीं, उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बिजली की बात सुनते ही वो ऐसे उछले मानो कुछ मिल गया हो। हाँ, और इसे देखकर ही मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि इतनों के चेहरे पे मैं एक नया चमक लाया, एक नई जिंदगी जीने का मार्ग दिखाया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है, बोलो? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है।